Election wars of 2024. Dance of Indian democracy. ये पब्लिक है, सब जानती है. अजी अंदर क्या है बाहर क्या है ये सब कुछ पहचानती है. Election wars 2024 with अरुण बख्शी. ये पब्लिक है, सब जानती है. आओ आओ आओ. ये पब्लिक है, ये सब जानती है. आई रिपीट, ये पब्लिक है, ये सब जानती है. अंदर क्या है बाहर क्या है ये सब कुछ पहचानती है. लेकिन आज की पब्लिक ये भी जानती है, जो शख्सियत मेरे साथ बैठी है कमाल की शख्सियत है. हाँ, एक जिंदगी में कोई इतना बड़ा काम करेगा. एज कितनी है? 49. और अचीवमेंट्स बियॉन्ड 100 ईयर्स. मतलब 4 बार वो जीते हैं. जिस चीज को हाथ लगाते हैं वो सोना बन जाती है. यस, ही इज लाइक ए पारस. या नेम इज अ वेरी सिंपल, अनुराग ठाकुर. मैं उनकी शान में एक शेर पढ़ना चाहूंगा कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है. जिस मिनिस्ट्री को हाथ लगाते हैं सोना बन जाती है. मुझे उनसे ये पूछना है कि हम सब के पास 24 घंटे हैं. ऊपर वाले ने 24 घंटे हमारे लिए बनाए हैं, लेकिन वो 24 घंटे में 36 घंटे कैसे निकाल लेते हैं? कब सोते हैं कब जागते हैं? बिल्कुल अपने उस्ताद की तरह. कौन उस्ताद? द ग्रेट मोदी जी. सर वेलकम. धन्यवाद आपका. देवभूमि हिमाचल प्रदेश के वीर भूमि हमीरपुर में स्वागत. थैंक यू वेरी मच सर. वी आर रियली ऑनर्ड. मैंने आपकी स्पीचेस सुनी है, मैंने लोगों की भीड़ें देखी हैं. आई एम लिटरली फ्लाबरकास्टेड. और पता नहीं क्यों अंदर से शुभकामनाएं निकलती हैं. जो आदमी इतना काम करता है, 4 स्टेडियम, 4 स्टेडियम, और उसमें धर्मशाला का इंटरनेशनल स्टेडियम. आप सर एक क्रिकेटर भी रहे हैं, एक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर रहे हैं, और आर्मी में भी रहे हैं. सच ए ह्यूज सब्सटेंस, बॉडी ऑफ सब्सटेंस. आप कैसे मैनेज करते हैं? 24 में 36 घंटे कैसे करते हैं अपने उस्ताद की तरह? नहीं, देखिए, काम तो जब जनता इतना मान सम्मान देती है, जिम्मेदारी देती है, आपको काम करना है. ये सही है कि रोज 24 घंटे में से 18 से 20 घंटे कई बार काम होता है, लेकिन वो आनंद आता है जब आप अपने काम के बाद किसी के जीवन में बदलाव देखते हैं, किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट देखते हैं, अपने भारत के बढ़ते कदमों को देखते हैं, दुनिया में बढ़ता भारत का मान सम्मान देखते हैं, तो आपको लगता है जीवन तो एक है. जियो ऐसे जो देश के काम है. काम वो करो जो जनता का भला कर जाए. वाह. तो मुझे लगता है हम सबको प्रयास करना. बाकी लोग भी करते होंगे, मैं ऐसा नहीं कहता बाकी नहीं करते, बाकी भी करते होंगे, लेकिन अपने बारे में मैं कह सकता हूँ मैं तो 100% करता हूँ. और जो मेरे बॉस हैं, ही इज द बेस्ट बॉस. यस इंडीड. ही इज अ हार्ड टास्क मास्टर, बट वेरी वेरी सॉफ्ट मैन फ्रॉम द हार्ट. वो दिल से इतने नरम है, गरीबों के लिए इतना सोचते हैं, देश के लिए पल पल जीते हैं, और अपनी टीम मेंबर से 100% कमिटमेंट चाहते हैं. ये मोदी जी की विशेषता है. ये बॉस, once a boss, always a boss. मुझे ये इनसे बात करनी है कि ये अपने बॉस से कितने प्रभावित हैं. बॉस का मतलब है द ग्रेट मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी. कितने आप इम्प्रेसिव हैं उनसे? देखिए, मोदी जी की कुछ बहुत बड़ी विशेषताएं हैं. जैसे वो आज से 25-30 साल पहले थे. 1995 में मेरी पहली बार मुलाकात हुई जब वो हिमाचल के प्रभारी थे. लगभग 30 साल होने को आए. वो उस समय भी इतने ही अनुशासित थे, इतने ही मेहनती थे, इतने ही फोकस थे. और सबसे बड़ी बात है, अगर वो आपके साथ हैं तो उनका ध्यान 100% आपकी तरफ है. वो कहीं कुछ और नहीं सोचते. वो इतना अटेंशन स्पैन होकर लोग इसलिए उनसे इतने प्रभावित होते हैं जो एक बार मिल जाते हैं. दूसरा, आपको वर्षों बाद भी मिलेंगे तो आपको आपके नाम से बुलाएंगे. तो बहुत बड़ी उनकी खासियत है. तीसरा, वो जब कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो उसकी प्राप्ति के लिए खुद मीटिंग्स लेते हैं, प्रायोरिटी पे उसको रखते हैं. इसीलिए देश में जो मोदी सरकार के समय शिलान्यास हुए, उनके समय उद्घाटन हुए. जी जी. ये सबसे बड़ी ताकत है. नहीं तो हमने तो 50-50 साल पुराने कांग्रेस के काम
केवल नींव पत्थर रख गए थे, परिवार के नाम का बोर्ड लगा गए थे, कभी पूरी नहीं हुई, वो भी हमने पूरी करवाई। तो मुझे लगता है मोदी से सीखने वाला ये है कि हम अपनी कला, अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं को सम्मान दें, अपनी भाषा को तवज्जो दें और दुनिया भर में अपने आप को एक समान समझे, हीन भावना ना हो और ना ही दूसरे को नीचे दिखाने का काम। शायद इसीलिए ये जो आपकी बातें हैं, जो आप उनकी बातों को ट्रांसलेट करते हैं अपनी एग्जीक्यूशन में, शायद इसलिए लोग आपको मोदी जी की छाया भी बोलते हैं। मैं तो इतना कहूँगा, मोदी जी का आशीर्वाद जरूर मेरे पे रहता है। संगठन से लेके सरकार तक उन्होंने मुझे अपने साथ रखा, ये उनका बड़प्पन है। तो भारतीय जनता पार्टी में 18 करोड़ कार्यकर्ता है, जी जी, किसी का भी नंबर आ सकता था। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन युवाओं के बीच में जिम्मेदारी दी तो मुझे दी, खेल की दी तो मुझे दी, फिल्मों की दी, मीडिया की दी। जो सॉफ्ट पावर है उसकी जिम्मेदारी अगर मेरे जिम्मे लगाई तो मुझे लगता है मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि जो डिपार्टमेंट कभी सरदार पटेल के पास सबसे पहले सूचना प्रसारण मंत्रालय, जी जी, इंदिरा जी के पास रहा, अडवाणी जी के पास रहा, जेटली जी के पास रहा, सुषमा जी के पास रहा, वेंकैया जी के पास रहा, वो जिम्मेदारी मुझे छोटे से राज्य से आने वाले दी तो ये हमारे हिमाचल प्रदेश के बहुत मान सम्मान दिया उन्होंने और युवाओं के लिए भी एक तरह से प्रतिनिधित्व किया। ये आप हिमाचल की बात कर रहे हैं, मैं बहुत साल पहले आया था हिमाचल, ये आपके इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में घूमने आया था। मैं यहाँ से शूटिंग के लिए आया था, घूमने के लिए आया। उस वक्त सड़कों के दोनों तरफ ये जो रेलिंग है वो नहीं थी। आज की डेट में जो सड़कें हैं इतनी स्मूथ है, मे बी सम प्लेसेस सम पैचेस आर लिटिल रफ और वो बन रही हैं, बट मोस्ट ऑफ द 90 to 95 जो % आपकी सड़कें हैं बिल्कुल स्मूथ है। इसके ऊपर तो हेलीकॉप्टर भी उतरा। उसका कारण है। अब देखिए, जो सड़क हम चल रहे हैं हमीरपुर से बिलासपुर वाली, ये पहले से आधी थी, इसको 300 करोड़ रुपए लगा के मैंने दुगना चौड़ा कराया। जी जी। अब इसके पैरेलल में 4 लेन हाईवे यहाँ से निकालता हूँ। अच्छा, वहाँ से ये 4 लेन हाईवे निकल रहा है। हाँ। और ये हमीरपुर से शिमला जाएगा। ओके। 4 घंटे का रास्ता 2 घंटे रास्ते रह जाएगा। 9 टनल्स बन रही है और कई ब्रिजेस बन रहे हैं, डिस्टेंस भी कम हो जाएगा। फिर मैं हमीरपुर से धर्मशाला और पठानकोट का 4 लेन हाईवे बनवा रहा हूँ, उसका भी काम तेजी से चला हुआ है। वो भी 4.25 साढ़े 4 घंटे का समय, वो भी 2.25 घंटे का समय, आधा समय रह जाएगा। अभी जहाँ हम जा रहे हैं बिलासपुर के पास, वहाँ से अगर आप राइट टर्न करोगे तो कीरतपुर जाके सड़क निकलती है। जी जी। ये 4 लेन हाईवे हमने बना दिया, मनाली तक जाता है। ये हजारों करोड़ रुपए खर्च किए, आप देखो आपको इलाका बदल गया, सड़कें सीधी होगी, टनल बन गई। पहले 3 घंटे समय लगता था, आज 40 मिनट समय लगता है। क्या बात। और ये बसों के किराए कम हो गए, आपके पेट्रोल कम खर्च होता है, आपका डिस्टेंस कम हो गया, आपको आराम ज़्यादा है। ऐसी मैं एक और सड़क हमीरपुर से धर्मपुर मंडी 1200 करोड़ की बना रहा हूँ। कई और सड़कें ऐसी सैकड़ों करोड़ रुपए की बना रहा हूँ। एक पुल इकलौता लठियानी मंदली पुल 900 करोड़ रुपए का मैं एक पुल बना के दे रहा हूँ, जिससे हम एक डिस्ट्रिक्ट में एक शहर को बाईपास कर जाएंगे। पूरा 22 किलोमीटर का हमें फर्क पड़ा। वाह 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 वाह। एक सांस में, माय डियर फ्रेंड्स, एक सांस में, जिसका लाइन ऑफ एक्शन जो है वो स्ट्रेट है, क्रिस्टलाइन है, एकदम से पूरा स्ट्रेट है। वही आदमी बोल सकता है मैं ये कर रहा हूँ। लुक एट द रोड्स आर रियली फैंटास्टिक। ये वो जमाना था कि जब पगडंडियां, कच्चे सड़कें चलती थी। आई थिंक इसका टूरिज्म पे भी बहुत ही फर्क पड़ा होगा सर। निश्चित तौर पर टूरिज्म इज अ बिग बून फॉर अस। टूरिज्म का बहुत बड़ा एक फ़र्क है। एक सड़कों का आधारभूत ढांचे का निश्चित तौर पर ट्रेन भी हमने बहुत चलाई। जैसे देश में बॉम्बे, बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई या ये आपका हैदराबाद, कलकत्ता, यहाँ पे वंदे भारत नहीं चली थी। उससे पहले मैंने ऊना से दिल्ली के लिए वंदे भारत ट्रेन मोदी जी ने हरी झंडी आग कर दी, मोदी जी ने उसको हमें दिया। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। और हमने इसके अलावा हिमाचल से बहुत कम एक आधी ट्रेन थी, हमने हरिद्वार के लिए ट्रेन चला दी, वृंदावन मथुरा के लिए ट्रेन चला दी, खाटू श्याम यात्रा जाना तो राजस्थान के लिए ट्रेन चला दी, नांदेड़ साहब के लिए महाराष्ट्र के लिए ट्रेन चला दी, महाकाल लोक उज्जैन के लिए ट्रेन चला दी, कलकत्ता के लिए ट्रेन चला दी, आगरा, ग्वालियर, इंदौर के लिए ट्रेन चला दी। तो ये सब कुछ भी हमने किया साथ साथ ताकि और सहूलियत मिले। माय डियर फ्रेंड्स, हैव यू सीन अगेन एक सांस। और जितनी अचीवमेंट है, जितनी सोच है फ्यूचर के लिए, डोंट यू थिंक ऐसी शख्सियत को
आशीर्वाद मिलना चाहिए लोगों का, डेफिनेटली आशीर्वाद मिलना चाहिए। सर मैं कुछ ये आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी इसके बाद में ये रोड्स के अलावा आपका विजन क्या है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए? देखिए, मैंने यहीं पे एम्स हॉस्पिटल 1700 करोड़ का 750 बिस्तर का विद मेडिकल कॉलेज एंड नर्सिंग कॉलेज बिलासपुर में खुलवा दिया। हमीरपुर में 300 बिस्तर का हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज नर्सिंग कॉलेज 300 करोड़ रुपए में खुलवा दिया। ऊना में पीजीआई हॉस्पिटल एक्सटेंशन सेंटर 500 करोड़ रुपए की लागत से बनकर लगभग तैयार होने वाला है। हमने मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल तीनों जगह खुलवा दिए, ट्रॉमा सेंटर खुलवा दिए, डायलिसिस सेंटर खुलवा दिए। और इसके अलावा हमने यहाँ पे देहरा में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दी, IIIT हमने ऊना में बनवा दिया, NIT हमने हमीरपुर में बना दिया, बिलासपुर में हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बना दिया, तो हमीरपुर में टेक्निकल यूनिवर्सिटी, होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट और हमने हॉर्टिकल्चर कॉलेज, करियर पॉइंट यूनिवर्सिटीज़ ये भी बनाई। तो साथ ही साथ 6 केंद्रीय विद्यालयों के काम पूरे करवा दिए, 6 नए मंजूर करवा दिए, जो भवन 26 साल में नहीं बने थे वो भी करवा दिए। क्या बात है। यू फील प्राउड कि यू आर इंडियन। आई फील प्राउड आई एम इंडियन, बिकॉज किसी भी स्टेट में जाओ उसकी अपनी उत्पत्ति है, अपनी ही ग्रोथ है। सर मैं ये जानना चाहूँगा कि ये लोग यहाँ के आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग क्या उस मोदी को जानते हैं जो कि इंटरनेशनल गुरु है, जो विश्व गुरु है, जिसके एक फोन से यूक्रेन और रशिया की जो वॉर है इसलिए रुक जाती है क्योंकि हमारे बच्चे वहाँ से निकलने वाले हैं, आने वाले हैं। और उसकी उनकी जो भी उत्पत्ति है चारों तरफ, जब भी ईरान का किसी से लड़ाई होती है और वो फोन आता है मोदी जी बचाओ। निश्चित तौर पर मोदी जी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, तो हिंदुस्तान का तो जन जन उनको जानता है, तभी तो 2 बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है। दूसरा, उनकी हर उपलब्धि को जानता है। मैं आपको वीडियोस देता हूँ कुछ, एक नहीं, आई कैन गिव यू 100 वीडियोस जी। जहाँ पे मैं जहाँ नए गांव में हिमाचल में जाता हूँ, विशेष तौर पर जिला हमीरपुर में, हर गांव की महिलाएं नया नया गाना गाती हैं और मोदी सरकार की उपलब्धियाँ बताती हैं, मेरी उपलब्धियाँ बताती हैं। और ये अपने आप में बहुत अनूठा है साहब। आप देखिए कि कैसे रौनकें वो लगाती हैं, और रौनकें लगाने वाला गाना भी मैं आपको भेजूंगा। मैं दूसरा आपको बताना चाहता हूँ, हिमाचल में जनता बहुत जागरूक है। हम केरल और हिमाचल सबसे ज़्यादा लिटरेट स्टेट है, साक्षरता दर हमारी सबसे ज़्यादा है, और हिमाचल में हमीरपुर की सबसे ज़्यादा है। अच्छा। और यहाँ शिक्षण संस्थान भी बहुत सारे हैं, जैसे मैंने कहा IIIT NIT से लेके यूनिवर्सिटी से लेके स्कूल्स बहुत अच्छे हैं। एक मैंने आपसे कहना है जी, जो आपने कहा कि एक भारतीय होने का आपको गर्व अब होता है, वो कैसे होता है भाई? वो आपके कामकाज के कारण होता है। आपने यूक्रेन की घटना सुनाई कि 27,000 विद्यार्थियों को तिरंगे झंडे के नीचे बगैर खरोंच लगे सुरक्षित निकाला। ये तो किया ही। मोदी जी ने अफगानिस्तान से 3 जहाज भेज के सिखों को वापस निकाला, गुरु ग्रंथ साहब वापस लाए। ये अर्थक्वेक आया आपका नेपाल में, अफगानिस्तान, लीबिया में, सीरिया में, टर्की में, सबसे पहले भारत मदद करने के लिए पहुंचा। दुनिया का कोई देश नहीं पहुंचा। भारत मदद मांगने वाला नहीं, अब मददगार बना है। भारत की छवि बदली है। और यहाँ पर भी भारत आत्मनिर्भर भारत बना। कैसे? एक और हमने अपना 74 एयरपोर्ट थे 2014 तक, अब 150 हो गए। 96,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे थे, आज 1.5 लाख किलोमीटर हो गए। 3,20,000 किलोमीटर ग्रामीण भारत की सड़कें थी, आज 7,06,000 किलोमीटर हो गई। 0 वंदे भारत थी, आज 41 वंदे भारत हो गई। हमने दुगनी पटरी बिछा दी 10 साल में, जितनी 70 साल में बिछी थी। हमने अगले 5 साल के लिए 25,000 किलोमीटर का रेलवे लाइन का लक्ष्य रखा है। 5 शहरों में मेट्रो थी, आज 20 शहरों में मेट्रो है। 387 मेडिकल कॉलेज थे, आज 706 मेडिकल कॉलेज है। 747 हमारे यहाँ पर यूनिवर्सिटीज थी, आज 1,117 यूनिवर्सिटीज हैं। हमारे यहाँ पे 7 एम्स थे, आज 24 एम है। हमारे यहाँ पर 16 IIT थे, आज 24 हो गए। और जब हमारे 12 IIM थे, आज 19 हो गए। हमारे इसी तरह से अनेकों क्षेत्र में जो कांग्रेस 60 साल में नहीं कर पाई, हमने वो 10 साल में किया। जैसे कि विदेशी मुद्रा भंडार हमने दुगना भर दिया, $620 बिलियन कर दिया। एक्सपोर्ट हमारा मोबाइल का 3 गुना हो गया, खिलौनों का एक्सपोर्ट 2.5 गुना हो गया। खिलौने और मोबाइल हम दुनिया से लाते थे, अब दुनिया को एक्सपोर्ट करते हैं, ये बदलाव आ गया। मरीन एक्सपोर्ट हमारा $5 बिलियन से $9 बिलियन हो गया। हमारे यहाँ पर एक बड़ा बदलाव आया है सोच का। जी, सोच बदल दी है मोदी जी ने।
पहले हम मेडल नहीं जीत पाते थे, अब हमने 107 मेडल जीतकर एशियन गेम्स में रिकॉर्ड बनाया है। लेकिन अनुराग जी मुझे एक बात बताएं कि इतना कुछ करने के बाद नेशनली इंटरनेशनली कुछ लोगों की आंखों में खटकता है मोदी जी, रड़कते हैं मोदी जी की अचीवमेंट्स, उनके बारे में आपका क्या कमेंट होगा स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट? जिस वृक्ष पर फल लगते हैं उसी पर लोग पत्थर मारते हैं। वाह। और मोदी जी ने काम किया है तो लोग, अब किसी को सत्ता वापस प्राप्त करनी तो आलोचना तो करेगा, और कांग्रेस और विपक्ष तो ऐसे दिखता है जैसे बिन पानी मछली तड़पती है, वैसे वो तड़पते हैं। और जैसे उन्होंने टिप्पणियां करनी शुरू की कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, यस, और फिर पाकिस्तान कहता है जिहाद करो, पाकिस्तान के नेता। अरे पाकिस्तान के नेता जिहाद करने के लिए कहते हैं, कांग्रेस के नेता की बेटी भतीजी वोट जिहाद की बात करती है, कहीं पे लव जिहाद होता है। मैं कहना चाहता हूं ये जिहाद और फसाद से कुछ नहीं होगा, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से देश चलेगा। ये बात है कि एक नेता ने रिसेंटली ऐसी बात की, दिल को बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ, और वो शख्स कहता है ही इज ए टोटो पिपस्क्वीक, टोटो पिपस्क्वीक। वो ये कहता है कि पाकिस्तान की इज्जत करो। पहले उस इंसान से पूछना चाहिए कि भाई साहब आपकी इज्जत कितनी है। देखिए, खाते हिंदुस्तान में गुणगान पाकिस्तान का करते हैं। पाकिस्तान दाने दाने को मोहताज है और कांग्रेस एक एक सीट को मोहताज है। बिल्कुल। और समर्थन उनको हिंदुस्तान में नहीं मिलता तो पाकिस्तान के आगे हाथ फैलाते हैं। लेकिन हिंदुस्तान की भली भांति जनता जानती है कि ये जितना मर्जी यहाँ पे दबाव बनाए, अरे भारत बदल गया, ये नया भारत है। अगर कोई आतंकवादी आंख उठाकर देखता है तो घर में घुसकर मारता है। और ये जो कहते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी, मैं इनको कह दूं राकेश जी, आज भारत की बेटी ने चूड़ियां पहनी है, तो हाथ में AK-47 पकड़ के सीमा पर खड़ी है, घुसपैठ करोगे तो कब्रिस्तान पहुंचा दिए जाओ। वाह वाह वाह, एक इक्वेशन तो बड़ी कमाल की निकली है, घुस के मारेंगे। दिस इज न्यू इंडिया। व्हाट? घुस के मारेंगे। आप 3-5 करो, हम घुस के मारेंगे। एंड दिस इज कर्टसी द ग्रेट मोदी जी। बालाकोट, सर, बालाकोट वाज द एग्जांपल। व्हाट बालाकोट, यहां से प्लेन गए हैं और उनको ठोक दिया है। देखिए, मुझे लगता है जो हमारे विरोधी हैं उतने डरे सहमे हैं। जो घुसपैठ करवाते थे आतंकवादियों की, आज उनको पता है आतंकवादी घुसपैठ करता है तो यहाँ से मुंहतोड़ जवाब मिलता है। और अभी भी 2 आतंकवादियों को मार गिराकर 72 हुरों के पास भेजने का काम हमने कर दिया है। ये 72 हुरे बेचारी कितनी बिजी होंगी अनुराग जी। उनके बिजी रखना है साहब। दे हैव गॉट सर्विस फॉर कितने आतंकवादियों का, उनको सर्विस दे रही होंगी। सर, अब इसके बाद में पार्लियामेंट में मैं एक बहुत बड़ा सवाल है, उसका जवाब आपके पास है डेफिनेटली। पार्लियामेंट में यह पास हुआ है कि पीओके हमारा है, या इसका एजेंडा क्या होगा? कुछ रोशनी दीजिए ना इसके ऊपर। देखिए, कांग्रेस की नालायकी के और नाकामी के कारण एक्साइज चीन का बहुत बड़ा भाग, एक्साइज चीन वो सारा चीन ने कब्जा कर लिया। पाक अधिकृत कश्मीर बन गया। कच्चा थीवू आइलैंड चाइना को और इसको श्रीलंका को दे दिया। अब दोनों सदनों ने पास किया है कि ये भारत का हिस्सा है, पाक अधिकृत कश्मीर। आज नहीं तो कल हमारा है। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए हैं, वो वहाँ पर अपने हालात को देखकर और यहाँ पे हिंदुस्तान का जो कश्मीर वाला हिस्सा है वहाँ के विकास को देखकर वो जब तुलना करते तो उनको लगता है कि हम किस नरक में हैं। हम भी स्वर्ग में हो सकते हैं, हम भी सुंदर हो सकते हैं, स्वच्छ हो सकते हैं और हमारे यहाँ पे भी विकास हो सकता है। लेकिन जब तक वो फर्जी पाकिस्तान का कब्जा है तब तक वैसा है। लेकिन जल्द ही आगे बढ़िए। बहुत अरमान आप जैसे और मेरे जैसे लोगों के पूरे भी हो सकते हैं। और न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, जो कि पीओके में हो रहा है। और बहुत जल्द, जैसे कि हमारे विद्वान दोस्त ने बोला है कि बहुत जल्द पीओके हमारा होगा। इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। सेम मेरा के। यू आर अ वंडरफुल, अरुण बख्शी इज द नेम।
सॉरी नो प्रॉब्लम, ऑल द बेस्ट टू यू। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आप 5वीं बार फिर जीतिए और हिंदुस्तान को आगे लेके जाइए, बिकॉज यू आर ए शार्प माइंडेड, यू हैव गॉट ए विजन। गॉड ब्लेस यू मसी। Election wars of 2024, dance of Indian democracy। ये पब्लिक है, सब जानती है। अजी अंदर क्या है बाहर क्या है ये सब कुछ पहचानती है। Election wars 2024 with अरुण बख्शी। ये पब्लिक है, सब जानती है। आओ आओ आओ।